किसी भक्त ने प्रश्न किया, महाराज कंठी क्यों पहननी चाहिए, क्यों पहनते हैं कंठी, कंठी पहनने से क्या फायदा है? जब तक हम गले में कंठी धारण नहीं करेंगे, मस्तक पर तिलक नहीं लगाएंगे, तब तक हम वैष्णव नहीं कहे जा सकते। और जब तक साधक वैष्णव नहीं बनता है, तब तक उसके हाथ का छुआ हुआ प्रसाद सुपच के समान होता है छूने से, और कुत्ता की विष्ठा के समान उसका स्वरूप होता है उस रसोई का। तो सुपच के समान जब जीव होता है और उसकी बने हुए रसोई का स्वरूप कुत्ते की विष्ठा के समान होता है, तो उसका ठाकुर जी का भोग हम कैसे लगा सकते हैं? और जब तक हम ठाकुर जी को अर्पण करके नहीं प्रसाद पाएंगे, तब तक जीव की हिंसा के समान उस प्रसाद का स्वरूप होता है। जब हम उसका भोग लगाते हैं, फिर उनका जब शीत प्रसाद बन जाता है, तब हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उसको अन्न का दोष जो होता है वो हमको नहीं लगता। जाके घर में बामनी ताके सिकान सूत, तिनको छुए खाते हैं कर्मठ पूत कपूत। साक्षात ब्राह्मणी ही क्यों न हो, और उसके गले में कंठी नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है, तो उसका भी भोजन बनाया हुआ हाथ से ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? ब्राह्मणी है लेकिन वो वैष्णव नहीं है। उच्च वर्ण में जन्म लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है, वैष्णव स्वरूप नहीं है, हरि की शरणागति नहीं है, तब तक ठाकुर जी नहीं स्वीकार करेंगे। और कंठी इसलिए पहननी चाहिए कि हम वैष्णव बनते हैं। हम जब कंठी पहन करके रहते हैं और जब हम स्नान करते हैं, तो जीव सारे तीर्थों को कहीं जा करके नहीं कर सकता है, लेकिन कंठी पहन करके जब हम स्नान करें और उस कंठी के दानों के ऊपर होकर के जो जल हमारे शरीर पर गिरता है, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। और जब तक हम कंठी धारण नहीं करेंगे गुरु के द्वारा, तब तक हमारा कल्याण भी नहीं होता है। एक बार रसखान जी क्या जाना सोने पे मैं तो बहुत कंठी पहने हुए थे, ढेर सारी कंठियां पहने हुए। उनके इतने कंठी पहने हुए देख करके रसक जो उन्होंने पूछा, रसखान जी आप इतनी कंठी क्यों पहनते हैं? हम लोग तो जुगल कंठी ही पहनते हैं, आप इतनी सारी कंठियां क्यों पहनते हैं? कोई एक दाना भी पहनता है? रसखान जी ने उत्तर दिया, बोले भैया ये कोई साधारण कंठी नहीं है, एक साधारण काष्ठ का भी कोई सहारा ले लेता है तो उसके सहारे से बड़े बड़े समुद्रों को वो पार कर सकता है, डूब नहीं सकता। और
ये कंठी जो है ये कोई साधारण कंठी नहीं है, ये साधारण कोई लकड़ी नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप लकड़ी है। इस लकड़ी के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि संसार के समुद्र क्या साक्षात संसार रूपी भवसागर से पार जाने की क्षमता रखते, इसमें डूब नहीं सकता इनका सहारा ले ले। और भैया आपने तो उच्च कुल में जन्म लिया है, आप लोगों से कोई इतना पाप नहीं हुआ, आप लोगों के उच्च कुल में जन्म लेने से सहज से भक्ति के भाव हृदय में है। सभी उच्च वर्ण में जन्म लेने से सभी भगवान की भक्ति करते हैं, कोई ज्यादा नहीं करता तो दीपक तो जलाता ही है, कोई सिर झुकाता ही है। लेकिन रसकान जी कहते हैं हमने तो ऐसे मलेच्छ घर में जन्म लिया है, जहां हमने भक्ति का स्वरूप समझा तब तक हमने बहुत सारे पाप कर डाले, जन्म ही हमने मलेच्छ घर में लिया। तो बताओ हमने इतने सारे पाप कर डाले तो हम जुगलकंठी के सहारे या एक दाने के सहारे कैसे पार हो सकते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि हमको इस संसार सागर में डूबना नहीं है, पार जाना है। तो हमने इतनी सारी कंठियों का, शायद है मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं जुगलकंठी या एक दाने के सहारे से न पार हो सकूं, चूंकि मैं मलेच्छ घर में जन्म लिया, इसलिए मैं बहुत सारी कंठियां धारण करता हूं। अब बताइए, जब रसकान जी ने मलेच्छ घर में जन्म लिया, उनके कितने सुंदर भाव हैं, कितनी तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते। हम लोग ब्राह्मण घर में भी जन्म ले लेते हैं, क्षत्रिय कुल में भी जन्म लेते हैं, लेकिन तुलसी के प्रति श्रद्धा नहीं, कंठी पहनने के प्रति श्रद्धा नहीं। कंठी पहनने से लगता है कि हम अच्छे नहीं लगेंगे, कोई हमको टोकेगा, कोई कुछ कहेगा, संकोच होता है, शर्म लगती है कंठी पहनने में। कोई तंत्र मंत्र के गंडा बांध दे तो तमाम लटकाए फिरेंगे, लेकिन साक्षात कल्याणी है तुलसी जी, भवसागर से पार करने वाली है, वैष्णव स्वरूप धारण होता है तुलसी पहनने से। भक्ता है, उनके प्रति जीव के कोई श्रद्धा नहीं है। अरे भैया, तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है कि एक महापापी जीव आत्मा, उसका समय आ गया जाने का, जब के दूत उसे लेने के लिए आए, जब के दूत जब लेने आते थे, इसके रोम रोम के अंदर प्राण गमे रहते। 60,000 बिच्छू काटने का कष्ट होता है, तो इसकी बहुत पिटाइयां करते हैं, रोम रोम से प्राणों को निकालते हैं। उन जमदूतों की पिटाई से भयभीत होकर के वो इधर उधर भग रहा था, प्राण तो निकल गए, लेकिन उसका मृत शरीर उनके हाथ से छूट गया और वो मृत शरीर जाकर के एक तुलसी के पेड़ पर गिर गया। ऐसे पापी आत्मा का मृत शरीर तुलसी के पेड़ पर गिरने मात्र से भगवत पार्षद आ गए
और भगवत पार्षदों ने जम के दूतों की पिटाई करके जीवात्मा को छुड़ा लिया। हाँ, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसमें हमारा अधिकार है। जम के दूत कहते हैं महाराज ये तो महापापी था। वो नहीं, ये भक्त है। जम के दूत छोड़ के चले गए, जाकर के धर्मराज से कहते हैं धर्मराज जी आज से हम किसी जीव आत्मा को मृत मंडल में लेने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? कि ऐसे महापापी को हम लेने गए, उसको पिटाई करके हमने उसके जीव आत्मा को ले लिया और ठाकुर जी के पार्षदों ने आकर के हमारी पिटाई कर दी और जीव आत्मा को छुड़ा लिया, इसलिए हम कभी नहीं जाएंगे। धर्मराज जी कहते हैं बोले भैया वो हमारे उससे आगे निकल गया था। कैसे? वो धर्मात्मा हो गया था। कैसे हो गया? पापी तो था, लेकिन वो उसका मृत शरीर तुलसी के पेड़ पे गिर जाने से वो भक्त हो गया। वो पापी नहीं रहा, इसलिए हमारा अधिकार नहीं रहा। इसलिए भगवत पार्षद आकर के उस जीवात्मा को ले। आप अपने मन में विचार करें, तुलसी के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है, एक महापापी जीव आत्मा का मृत शरीर गिर जाने से ठाकुर जी के पार्षद आ जाते हैं और कोई जीवन पर्यंत गुरु के द्वारा तुलसी की कंठी धारण करके और जीवन जिए, उसके अंदर कितनी बड़ी सामर्थ्य होगी। लेकिन लोगों को संकोच होता है तुलसी पहनने से। इसलिए सबको तुलसी पहननी चाहिए, सबको वैष्णव रूप से रहना चाहिए। खूब तुम सोना चांदी पहन लो, खूब हीरा मोती पहन लो, कोई गारंटी नहीं है कि आप नरक नहीं जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मरते समय एक दाना भी गले के अंदर कंठी का होगा, तुलसी का एक दाना भी कंठ के अंदर होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप नरक नहीं जाएंगे। कितनी महिमा है तुलसी की, ये कल्याणी है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिनके कंठ में तुलसी नहीं, उनके हाथ का छुआ हुआ जल मदरा के समान होता है, उनके हाथ का छुआ हुआ भोजन कुत्ता के विष्ठा के समान होता है। जिसके गले में तुलसी की कंठी है, जितने धरती के तीर्थ हैं, स्नान मात्र से सबका फल प्राप्त हो जाता है। जिसके गले में तुलसी की कंठी है, भोजन करते समय तो एक एक कण का, एक एक यज्ञ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन कोई सोचे कि हमारे गले में कंठी है, उसका खान पान शुद्ध नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ खान पान भी शुद्ध रखना चाहिए। खान पान शुद्ध है तो निश्चित है ये नरक नहीं जाएगा। खान पान अशुद्ध होने से चित्त अशुद्ध हो जाता है। जब चित्त अशुद्ध हो जाता है, उस हृदय में ठाकुर जी कैसे आएंगे? जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।